ऐसी लेग्स है ना तुम लोगों को, है ना? तो इसके लिए सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को पता है क्या करने की जरूरत है? तुम लोगों को ना लेग्स ट्रेन करने की जरूरत है विदाउट स्किपिंग लेग डेज। अब देखो, लेग्स हमारी बॉडी का आधा हिस्सा है और हम उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने चहल को किया था, जिस वजह से बहुत लोगों की अपर बॉडी तो डेवलप्ड होती है लेकिन लोअर बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो इस वीडियो में हम आपको लेग डे ट्रेनिंग का स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम विद एनाटॉमी बताने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम लोग तुम्हें एक लेजिट वर्कआउट रूटीन भी देंगे जिससे तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी और तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज लेग्स है तो मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं। और अगर इतना सब रिसोर्सेज होने के बाद भी तुम लोग लेग्स ट्रेन नहीं करोगे ना, फिर तो भाई। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। अब देखो, मैंने बहुत से लॉन्डो को देखा है, वो लेग्स ट्रेन तो करते हैं बट सिर्फ लेग एक्सटेंशंस और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करके घर वापस आ जाते हैं। किसी भी लेग डे का मेन फाउंडेशन एक कंपाउंड मूवमेंट होती है जो लेग्स के मेजॉरिटी मसल्स को एंगेज करती है एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें जो हम पहली एक्सरसाइज आपको सजेस्ट करने वाले हैं वो है बारबेल बैक स्क्वाट, क्योंकि वो हर जिम में इजीली अवेलेबल होती है। इसमें आप अपने क्वाड्रिसेप्स का सबसे बड़ा हिस्सा वेस्टिस लैटरालिस को टारगेट करते हो और साथ ही साथ अपने ग्लूट्स को भी हिट करते हो। पर ये जरूरी नहीं है कि स्क्वाट या पुश पैटर्न में आपको बारबेल बैक स्क्वाट ही करना है, आप इसकी जगह लेग प्रेस, हैक स्क्वाट या बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट भी कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स कर रहे हो ना तो अपनी गर्दन को नीचे कर लेना ताकि जब तुम्हें रोना आए तो कोई तुम्हें देखे ना। तो इन एक्सरसाइज को आप अपने बेस की तरह देखो, क्योंकि अगर बेस ही हिला होगा तो उस पे एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती। अब क्वाड्स के लिए तो बेस सेट हो गई, लेकिन हैमस्ट्रिंग का क्या? क्योंकि हैमस्ट्रिंग को लोग इस तरीके से इग्नोर करते हैं जैसे YouTube पे अच्छे कंटेंट को। अब स्क्वाट या पुश पैटर्न में क्वाड्स और ग्लूट तो अच्छे से ट्रेन होते हैं बट हैमस्ट्रिंग उतने अच्छे से ट्रेन नहीं होते, और ये बात रिसर्चेस भी क्लियर कर चुकी हैं। क्योंकि हैमस्ट्रिंग नी और हिप जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, तो स्क्वाट पैटर्न में इन दोनों जॉइंट्स के मूवमेंट से हैमस्ट्रिंग पर वो टेंशन नहीं पड़ती जो उनको ग्रो करने के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करे। तो उन्हें इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए एक हिप हिंज पैटर्न की जरूरत होती है, जैसे कि रोमेनियन डेडलिफ्ट या तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, जो आपके हैमस्ट्रिंग को डायरेक्टली ट्रेन करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके हैम्स एक्स्ट्रा वीक है तो आप उन्हें प्रायोरिटाइज करने के लिए एक आइसोलेशन मूवमेंट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। अब देखो, आपके ग्लूट्स पुश पैटर्न और हिप हिंज पैटर्न से भी चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर आपके ग्लूट्स कुछ ऐसे दिखते हैं और अगर आप चाहते हो कि आपके ग्लूट्स कुछ ऐसे दिखें तो आपको ग्लूट्स को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। तो इसके लिए आप अपने रूटीन में ब्रिज एक्सरसाइजेस लाइक हिप थ्रस्ट या ग्लूट ब्रिजेस इंक्लूड कर सकते हो, और साथ ही साथ हिप एब्डक्शन मूवमेंट भी ऐड कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को स्क्वाट्स करते हुए नीज में पेन होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रीजन यही होता है कि उन लोगों के ग्लूट्स वीक होते हैं। तो अगर आपको स्क्वाट करते हुए नीज में पेन होती है या फिर नीज को स्टेबल रखने में दिक्कत आती है, तो आप इसे अपनी रूटीन में जरूर ऐड करो। अब देखो, स्क्वाट पैटर्न से तुम्हारे क्वाड्स के मेजर मसल्स तो टारगेट हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम लोगों को अपनी लेग्स में वो डीप और क्रिस्पी लुक चाहिए तो तुम इन एक्सरसाइजेस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि स्क्वाट से आपके क्वाड्स का बड़ा हिस्सा वेस्टिस लैटरालिस तो अच्छे से ग्रो होता है, पर क्वाड का मिड सेक्शन रेक्टस फेमोरिस उतना अच्छे से ट्रेन नहीं होता। तो इसे ट्रेन करने के लिए जो दो एक्सरसाइजेस हम आपको सजेस्ट करेंगे वो है लेग एक्सटेंशंस और सीसी स्क्वाट्स। ये दोनों एक्सरसाइजेस आपकी लेग्स में वो डेप्थ ऐड करेंगे और आपकी लेग्स की ओवरऑल एस्थेटिक्स इंप्रूव करेंगे। अब एस्थेटिक्स की बात हो ही रही है तो ओवरऑल लेग्स की एस्थेटिक्स के लिए लोअर लेग मसल्स का फुली डेवलप्ड होना बहुत जरूरी है। अब लोअर लेग मसल में सिर्फ काव्स ही नहीं होते, आपके शिन के बाहरी हिस्से में एक मसल होता है जिसे हम टिबियालिस एंटीरियर कहते हैं, और ये मसल लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स में एक मेजर रोल प्ले करता है। अब देखो, काव्स को ट्रेन करना तो सिंपल है, आपको एक स्टैंडिंग वेरिएशन और एक सीटेड वेरिएशन करनी है जिससे आपके काव्स के दोनों हेड्स गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलस ट्रेन हो जाएंगे। अब टिबियालिस को ट्रेन करने के लिए आप काफ रेजेस का उल्टा कर सकते हो, और इस एक्सरसाइज में प्रोग्रेस करने के लिए आप वॉल से डिस्टेंस में इंक्रीज कर सकते हो या तो सिंगल लेग पर भी इसे परफॉर्म कर सकते हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम में से बहुत लोग इन मसल्स को इग्नोर करते हो, बहुत सारों को तो अभी पता चल रहा होगा कि टिबियालिस भी कोई मसल है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छी लेग्स है ना तो तुम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो।
अब देखो, हमने अकॉर्डिंग टू मसल एनाटॉमी आपको सब एक्सरसाइजेस तो बता दी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो हम ये सारी एक्सरसाइजेस एक दिन में नहीं कर सकते हैं। और बीइंग ए नेचुरल लिफ्टर हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए प्रो टिप ये है कि लेग्स को वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करो, ताकि तुम पूरे वीक में इन सब एक्सरसाइजेस को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर सको। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको एक वर्कआउट टेम्पलेट भी देने वाले हैं, तो वो वर्कआउट टेम्पलेट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और अगर तुम लेग गेन्स करने के लिए उतावले हो ना, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आने वाला है ये वर्कआउट टेम्पलेट। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना जो लेग डेज मिस करते हैं। और कमेंट्स में हमें ये भी बताना कि आप और किन मसल ग्रुप पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। जय हिंद। भाई शर्म नहीं आ रही है ना, फिर से लेग डे मिस कर रहा है। भाई अंधा है क्या, दिख नहीं रहा, मैं चल नहीं सकता।